चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर दो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है हमारे पास, तो उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है टेबल मेथड जिसको हम सारणी विधि भी कहते हैं, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे सारणी विधि से कैसे फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस इज इक्वल टू वाई, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 5x इज इक्वल टू जो y है उसको पहले हम सही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें y जो कि राइट हैंड में है उसको हम लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे। तो 5x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड में था तो सिंपल y था, लेकिन जब उसको उठा करके लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हुई इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने सही फॉर्म में लिखा। और सेकंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? सारणी विधि से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने का मेथड होता है कि अगर हमारे पास x या y जो है बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, उनके सामने जो कांस्टेंट है वो एक जैसे हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि उनके साइन कैसे हैं। अच्छा, उनके साइन अगर एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2y है और यहाँ भी हमारे पास 2y है, तो अगर उनके साइन प्लस में है तो हम लिखेंगे दोनों समीकरणों को घटाने पर, जिससे क्या होगा, दूसरी इक्वेशन का साइन जो है वो माइनस हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर दोनों के साइन पहले से ही ऑपोजिट है, यानी कि एक प्लस एक माइनस है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो तब होगा जब हमारे पास जो वेरिएबल और कांस्टेंट है सब एक जैसे लिखे हुए हों। इन केस ऐसा है कि वहाँ पर सेम नंबर नहीं लिखा हुआ, मीन्स यहाँ पर y है और दूसरी जगह पर लिखा हुआ है 2y, ठीक है। मान लो यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 9, इस तरीके से इक्वेशन है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम समीकरण नंबर 1 में या तो x की को एक जैसा बनाएंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर y को एक जैसा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को समझते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हमने सही फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद हम देखेंगे ये किस टाइप की इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर है 5x, यहाँ पर है 2x, दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पर है माइनस वाई, यहाँ पर है प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या होगा, साइन चेंज नहीं होंगे और यहाँ पर साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो y से y कैंसिल हो गया, 5x प्लस 2x मिलकर के कितना x हो गया, 7x इज इक्वल टू 0 प्लस 7 यानी कि 7। तो 7x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर है x, तो 7 के साथ जो x है वो मल्टीप्लिकेशन में है। अब क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ x की चाहिए, तो x के साथ जो 7 मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड आकर के हो जाएगा डिवीज़न में। तो x हो गया 7/7 यानी कि 1, 7 को 7 से भाग करेंगे 1, तो x का मान आया 1, ठीक है। अब x का मान जो है उसको हम या तो इक्वेशन नंबर रखेंगे 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ से हमने x के मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखा। तो जब x का मान रखा 1 इक्वेशन में, तो 5x माइनस वाई बराबर 0, तो x की जगह 1 रखने पर यहाँ हो गया 5 गुणा 1 यानी कि 5। तो 5 माइनस वाई बराबर 0, 5 माइनस वाई बराबर 0। अब क्योंकि वैल्यू हमें y की चाहिए तो y को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो प्लस को हो जाएगा, तो 5 बराबर y, तो y का मान आ गया 5, ठीक है। तो इस तरह से हम सारणी विधि से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे। इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x है और दूसरी इक्वेशन में है 5x। तो हमें x के साथ में जो कांस्टेंट है वो सेम करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में करनी पड़ेगी 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हुआ, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x में होगी, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5x प्लस 5y और 5 4 जा 20, ठीक है। तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 हुआ, और सेकंड इक्वेशन है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 5x है और यहाँ पर भी 5x है, तो दोनों सेम है, मतलब प्लस साइन में है दोनों, जबकि एक का साइन माइनस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर यानी कि हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया, चाहे तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं घटाने पर, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे।
ऐसा करने के बाद यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और अगर कहीं पर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो 5x से 5x हुआ कैंसिल, 5y प्लस में है, 12y माइनस में है, तो घटाएंगे, यानी कि क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा। 12 में से 5 माइनस हुआ तो 7y आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है और बड़े का साइन ही हमेशा आता है, तो माइनस का 7y। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, 12 माइनस 13 तो 7 आया, और प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि जो 20 है वो बड़ा है और बड़े का साइन हमेशा आता है, तो प्लस का 7 आ गया। अब यहाँ से हमें क्योंकि वैल्यू y की चाहिए, तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन -7, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो आया माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। अब y की जो वैल्यू आई है उसको हमें रखना है या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो 1 में रखने के बाद यहाँ से हमने रखा -1, तो x प्लस -1 इज इक्वल टू 4, -1 जो है वो दूसरी साइड जा करके हो जाएगा +1, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 + 1 यानी कि 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से हम करते हैं सारणी विधि से किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व।